असिस्ट डिवाइस बोलते हैं जिसको, वो हमारे देश में अवेलेबल है। और वो चीज़ जो है वो इसी तरह से एक छोटा सा पैरामीटर है जो लेफ्ट साइड की हार्ट के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। उसके बाद एक बैटरी होती है, जैसे हम अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं वैसे ही रात को आप बैटरी के साथ उसको लगा देते हैं और सुबह जो है वो अपने आप चलते रहते हैं। इसलिए उसको 2 दिन में एक बार उसको जो है चार्ज करना पड़ता है और इंसान अपनी डे टू डे रोज़मर्रा ज़िंदगी, अपना ऑफ़िस जाना, स्पोर्ट्स खेलना, वो सब कर सकता है। तो एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस जो है वो पहले प्रचलित थी और काफ़ी चल रही है। अब ये एलवैट के बाद टोटल आर्टिफिशियल हार्ट या एबाइकॉर, ये पहली बार जो ये आया हुआ है पद्धति, ये रेवोल्यूशनाइज़ कर देगा, क्योंकि ना सिर्फ ये एक चेंबर को, ये पूरे के पूरे हार्ट के चारों चेंबर्स को कॉम्पेंसेट करता है। और इसको जो है, इसको भी अभी तक तो चार्ज किया जाता है, इसको भी रात को हमें चार्जिंग पे लगाना पड़ता है और सुबह ये अपने आप अपनी बैटरी पे चलता है। अच्छा डॉक्टर वेंकट, ये जो हार्ट है ये किस तरीके के मरीजों के लिए मतलब हेल्पफुल है, किस कंडीशन के मरीजों के लिए, मुझे लगता है ये पूछना चाहिए मुझे। जैसे कि ये जो पेशेंट था जिसके लिए ये हार्ट लगाया गया, उसके दोनों हिस्से, माने लेफ्ट दाएं तरफ और बाएं तरफ, दोनों हिस्से खराब हो गए थे, काम नहीं कर रही थी। हाँ, तो ये ऐसे इनका जब हार्ट फेल होता रहता है तो ठीक से पंप नहीं करता है, तो आपका खून का प्रवाह कम हो जाता है, आपका बीपी डाउन हो जाता है और आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ये खून का प्रवाह रहे, ये बहुत जरूरी है। और इस ब्लड प्रेशर भी ठीक से रहे, ये जरूरी है। तो जब आपका हार्ट ऐसे काम ना करे तो और कोई चारा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, किडनी फेल हो जाए तो जैसे कि हम डायलिसिस जो एक फिल्ट्रेशन डिवाइस है, वैसे ये एक पंप है जो पंप करता रहेगा जब तक कोई और सूटेबल किसी और का आपको हार्ट ना मिले करने के लिए। ये ऐसे हार्ट्स के लिए जो फेल होता जाए। और कई बार ये हार्ट्स ऐसे हैं कि ढीला पड़ते जाते हैं। जैसे कि अगर आपका रबर बैंड बहुत ज्यादा आपने खींच दिया तो वो ढीला पड़ जाता है, वो फिर से सिकुड़ता नहीं है। वैसे ये काफी सारे ऐसे पेशेंट्स में हार्ट उसका जो साइज है बड़ा हो जाता है, वो ठीक से पंप नहीं कर पाता है। जैसे कि मैंने कहा, किसी रबर बैंड को आपने बहुत ज्यादा ही खींच दिया तो वो ढीला पड़ जाता है, वैसे ये हार्ट, उसका इलास्टिसिटी कम हो जाता है, वो ठीक से पंप नहीं कर पाता है। ऐसे में और कोई तरीका नहीं है। अगर जरा सा है तो ठीक है, दवाई से चल जाता है। कुछ और है तो एक ही साइड का है तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, वो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस यूज किया जा सकता है। पर अगर दोनों वेंट्रिकल्स, माने बाएं तरफ और दाएं तरफ का सब खराब हो गया है, तब तो और कोई चारा ही नहीं है। तभी ये इसको यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों साइड के लिए, दोनों साइड का मतलब ये है कि जो शरीर से पुराना खून आ रहा है, माने जिसका ऑक्सीजन कम है, वो आता है, वो हमारा हार्ट उसको हमारे फेफड़ों को भेजता है। फेफड़ों में इनमें ऑक्सीजन भर जाता है। जब वो वापस आता है तो दूसरा हिस्सा जो है हार्ट का, वो शरीर को पंप करता है। तो दो हिस्से हैं हार्ट के, एक जो खून जो शरीर से आता है उसको फेफड़े में भेजता है और दूसरा जो फेफड़े में से आता है उसको शरीर को भेजता है। तो ये दोनों हिस्से अगर खराब हो जाए तो फिर यही एक चारा है। अच्छा डॉक्टर अमित, एक सवाल और आ रहा है मन में कि जब ये टाइटेनियम का या मेटल का हार्ट लगेगा, और क्योंकि मेडिकल साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हार्ट लगने के बाद आदमी फुली फंक्शनल रहे, आए जाए अपना काम करे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो क्या इस तरह के हार्ट्स में फिर मतलब अगर मैं कहूँ आम बोलचाल की भाषा में, उनको क्या किसी सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, या एक बार फिट हो जाएगा तो फिर वो काम हमेशा करेगा? तो अभी जो जो मेजर चैलेंज इन डिवाइसेस में आ रहा है कि इनको हमें चार्ज करना पड़ता है। जैसे आप मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हो, वैसे ही रात को आपको इसको पावर कॉर्ड के साथ चार्ज करना पड़ता है और सुबह ये अपनी बैटरी से चलता है। बैटरी जो है लगभग 18 घंटे से लेके 25-26 घंटे तक चलती है बैटरी। अगर जो दूसरी छोटी वाली डिवाइसेस जैसे एलवैट बोले, उसमें ऑलमोस्ट 48 घंटे तक बैटरी चलती है, लेकिन इसमें हमें हर बात रात को चार्ज करना पड़ता है। तो वो एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। इसके अलावा अगर आप धीरे धीरे रोजमर्रा की इंसान जिंदगी व्यतीत कर सकता है, एलवैट के साथ तो लोग अपनी कुछ स्पोर्ट्स भी एक्टिविटी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। मेजर चैलेंज तब होगा जब एक बार इसको पूरे का पूरा अंदर बॉडी के अंदर सीमित कर लें, तो वो एक गेम चेंजर होगा।
जब तक इसके बाहर एक कॉर्ड निकलता रहेगा तब तक हमारे पास इसकी एक्टिविटी करने की क्षमता थोड़ी लिमिटेड रहेगी। जब तो हम लोग हार्ट, हाँ जी बताइए। मैं कह रहा हूं, तो इसकी ड्यूरेशन होती है कुछ चार्जिंग की कि एक बार चार्ज करें, और किस तरीके से, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं कि कैसे चार्ज होगा जब वो बॉडी के अंदर फिट हो जाएगा, तो उसको हम चार्ज कैसे करेंगे? इसके बाहर एक छोटा सा कॉर्ड निकलता है। ओके और कॉर्ड अपनी बॉडी से निकलता है और वो कॉर्ड जो है आप कनेक्ट करते हैं पावर अपने चार्जिंग डिवाइस के साथ रात को, और सुबह जो है बिना चार्जिंग किए अपनी बैटरी के हिसाब से ये 12 से 24 घंटे अपने आप चलता है। रात को सोते वक्त जब आप सोते हैं तब इसको आप कनेक्ट कर देते हैं चार्जर के साथ। तो इस हिसाब से चलता है, क्योंकि हार्ट फेलियर एक ऐसी महामारी है जो एक बार हमें पब्लिक को बताना है कि अगर जो हार्ट की पंपिंग अगर आपकी 35% से कम है तो इट इज इक्वल टू एंड स्टेज कैंसर। कैंसर वाले को पता है मैं जा रहा हूँ, 35% से कम वाले को पता नहीं कि मेरी सडन डेथ हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये हो रहा है तो ये पब्लिक में लोग सोचते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी चीज है, हम उससे बचना चाहेंगे, लेकिन ये चीज अगर अपना एक सिंपल एक इको की जांच करेंगे, इको कार्डियोग्राफी या अल्ट्रासाउंड की, उसमें अगर आपकी हार्ट की पंपिंग 35% से कम है तो 3 चीजें होती हैं। एक, पेशेंट को दिखाई देती है सांस की तकलीफ जो लेटने पे बढ़ जाएगी और उठने पे कम हो जाएगी, वो एस्थमा नहीं है। दूसरा होता है जो डॉक्टर को दिखाई देता है पंप फेलियर। घर का पंप अगर 20% काम कर रहा है तो हर जगह सप्लाई 20% जाएगी। दिमाग में अगर 1 लीटर जाना चाहिए खाली 20% जा रहा है, 200 ml। रिस्क ऑफ स्ट्रोक, किडनी में कम जा रहा है, किडनी फेलियर। तीसरी चीज है जो किसी को दिखाई नहीं देती, ना डॉक्टर को ना पेशेंट को, वो है रिस्क ऑफ सडन डेथ। तो ये हार्ट फेलियर इज रियल। इसीलिए ये चीजें जो है जितनी एडवांसमेंट हार्ट फेलियर की फील्ड में हो रही है कार्डियोलॉजी में, मुझे नहीं लगता कि किसी और फील्ड में हो रही है। और हार्ट फेलियर का जो ट्रीटमेंट चलन हो रहा है ये बहुत राइट डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा डॉक्टर राव, ये सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूं तो इस तरह के ट्रांसप्लांट में या इस तरह की चीज़ों में सक्सेस रेट कितना रहता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसके पूरी तरह से कामयाब होने की आगे? देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये किडनी ट्रांसप्लांट पहले तो बड़े ऑर्गन्स का जो ट्रांसप्लांट शुरू हुआ वो किडनी से शुरू हुआ, बाद में ये हार्ट का, और फिर लिवर का, और अब काफ़ी सारे ऑर्गन्स, ब्रेन को छोड़ के काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है। और हार्ट का कई बार हार्ट और लंग्स का एक साथ ट्रांसप्लांट होता है। तो इनके इसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फिक्स्ड इसका लाइफ हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो हार्ट या लंग है वो किसी जिंदा आदमी से तो मिलता नहीं है। तो ये तो जिसकी मौत हो चुकी है, जो फिट होता है वो, पर अब वो उसका हार्ट और उसका लंग का क्या स्थिति है, उसका कितना अच्छा कंडीशन है, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारा शरीर, जब आप किसी और का ऑर्गन हमारे शरीर में डालोगे तो हमारा शरीर सोचता है कि ये पता नहीं कौन बाहर से आया है, तो इसको रिजेक्ट होता है। ये इसलिए हमें जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको सप्रेस करना पड़ता है। अब उसका चक्कर ये है कि आप हमारा डिफेंस सिस्टम कम करोगे तो इन्फेक्शन और दूसरे प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि काफ़ी सारे ऐसे मरीज को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो इससे इनकी जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, तो ऐसे और चीज़ें प्रॉब्लम्स भी हैं। तो फिर तो इनका बचना कितने दिन इससे काम चलेगा ये कहना मुश्किल है। तो इसका कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, पर मेडिकल साइंसेज में जो इम्प्रूवमेंट चल रहा है ये धीरे धीरे, क्योंकि मैंने पहले कहा आपको, ये मेरा 46वां साल है सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो 46 साल में मैंने बहुत इसमें बदलाव देखा है, बहुत डेवलपमेंट देखा है, और ये कुछ सालों में मुझे लगता है कि ये ऐसा परमानेंट सा हो जाएगा। और कुछ और चीज़ें भी कोशिश की गई हैं, पहले किसी और प्राणी के हार्ट को भी ट्राई किया गया है, पर उसमें प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा हैं। और अब ये सोच रहे हैं कि टिश्यू कल्चर करके क्या हम उसी पेशेंट के किसी हिस्से से एक नया हार्ट बनवा लें, इस पे भी काम चल रहा है। तो ये सब अलग अलग तरीके के रिसर्च चल रहे हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा अभी सक्सेस हुआ है। ठीक है,
तो डॉक्टर अमित, मोटी बात यह है कि जिस मेटल हार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये मेटल हार्ट अभी सिर्फ इस तरह के मरीजों के लिए है या इस तरह की कंडीशंस के लिए है कि अगर हमको टेम्परेरी तौर पर किसी को हार्ट देना है, जब तक उसको प्रॉपर ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट नहीं मिल जाता, अभी तक ये उसी के लिए यूजफुल है? बिल्कुल, देखिए पहले भी जो डिवाइसेस आई थी पहले, एलवैड और ये जो छोटी छोटी डिवाइसेस आई थी, वो भी शुरू में इसीलिए आई थी कि ट्रांसप्लांट पेशेंट जब तक नहीं मिलता है ट्रांसप्लांट, तब तक के लिए एज अ ब्रिज थेरेपी यूज करने के लिए। धीरे धीरे अब वो अपने आप में डेस्टिनेशन थेरेपी यानी कि अपने आप में एंड थेरेपी बन रही हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जिसमें ये बेवाकौर आर्टिफिशियल हार्ट एक परमानेंट, अपने आप में परमानेंट थेरेपी बन जाएगा। हमें ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे ये कॉर्डलेस हो जाएगा और बॉडी में जैसे पेसमेकर बताया गया था डॉक्टर साहब ने कि पेसमेकर जैसे जैसे पूरे बॉडी के अंदर आ गया है, अब हम लोग बिल्कुल कैप्सूल साइज पेसमेकर इस्तेमाल करते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि ये वाले भी टोटल एंडोजिनस अंदर बॉडी के अंदर रह जाएंगे और चार्जिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी और हम लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आएगी, जहां डोनर्स की दिक्कत होती है, वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी होती है, मेडिको लीगल इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं, तो वो सब होने की संभावना कम हो जाएगी। अच्छा, टिटेनियम मेटल इसलिए क्योंकि ये बाकी चीज़ों से मतलब इम्यून होता है, इसमें बाकी कोई चीज़ खराब होने का या जंग इस तरह का खतरा नहीं होता है, इसलिए टिटेनियम को इसमें प्रेफरेंस दी गई? तो टाइटेनियम इसलिए बहुत पहले निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम एलॉयज में सब ट्राई किया गया था। निकल एलर्जी वाज नोन, कोबाल्ट क्रोमियम के साथ जो है देखा गया कि रस्टिंग हो जाती है, तो बहुत सोच विचार के टाइटेनियम चूज किया गया जिसमें एलर्जिक रिएक्शंस ना के बराबर होते हैं, जिसमें रस्टिंग फैसिलिटी नहीं होती है। पर अभी भी इट इज अर्ली डेज, 6 केसेस हुए हैं, आगे चल के स्टडीज बताएंगी कि कितना सक्सेसफुल ये रहेगा। अभी तक जो है, अभी तक अर्ली डेज हैव बीन वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। तो टाइटेनियम की वजह से जो पेसमेकर भी अब जो पहले कोबाल्ट क्रोमियम के बनते थे वो भी टाइटेनियम के बनते हैं, जो हार्ट के स्टेंट्स बनते थे वो भी टाइटेनियम के बन रहे हैं, जो हार्ट के अंदर होल्स जो क्लोज करने के लिए डिवाइसेस बनती थी वो भी टाइटेनियम की बन रही हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ हार्ट फेलियर। अच्छा, टाइटेनियम हल्का, हाँ, एक मिनट, टाइटेनियम हल्का है, ठीक है, लोहे, स्टील और बाकी चीजों से टाइटेनियम हल्का पड़ता है और स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसलिए स्पेसशिप में और एयरक्राफ्ट में भी टाइटेनियम यूज किया जा रहा है। अच्छा, मेरा सवाल तो एक ये भी है, आर्टिफिशियल हार्ट बहुत भारी है, हाँ, तो मुश्किल होगा, हाँ, तो हमें उसको हल्का भी बनाना है, उसको मजबूत भी बनाना है। अच्छा देखिए, हार्ट मतलब जैसे गाड़ी की जान उसका इंजन होता है, ऐसी एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, उसका इंजन हार्ट है, तो गाड़ी के इंजन को भी सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो क्या आदमी की बॉडी के टिटेनियम वाले इंजन को सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार लगने के बाद? टिटेनियम का जो वेयर एंड टेयर है वो कम है, हमें तो यही कोशिश करना पड़ेगा कि इसकी वेयर एंड टेयर ऐसे हो कि आदमी जिंदा रहे। अब देखिए, ये मतलब ये सवाल मैंने एक्चुअली इसलिए पूछा क्योंकि आपने भी बताया कि आप 46 साल से इस रिसर्च में हैं, तो आई एम श्योर कि इस पॉइंट पर भी बात हुई होगी या ये पॉइंट रेज हुआ होगा रिसर्च में कहीं ना कहीं। अच्छा, देखिए, याद रखिए, जो वो बच्चे का हार्ट है और किसी एडल्ट का हार्ट है, इसमें साइजेस में डिफरेंट है। अच्छा, तो ज्यादातर ये एडल्ट्स में है और ज्यादातर ऐसे मरीज ऑलरेडी इनका काफी उम्र हो चुका है, ठीक है। अब आप अगर किसी 40 साल के या 50 साल के आदमी में डाल रहे हो, ये तो नहीं सोचोगे कि ये मशीन 100 साल चलेगा। जरूरत तो सिर्फ एक और 40 और 50 साल की है। अच्छा, तो आप टिटेनियम और ऐसे चीजें डालोगे तो इसका रिक्वायरमेंट फॉर सर्विसिंग कम होता जाता है। अब देखिए, ये स्पेसशिप पे देखिए, ये रीयूज करने लग गए हैं और वो बूस्टर रॉकेट वापस आके लॉन्च पैड में खड़ा होने लग गया है। तो ये सब कैसे होता है? ये विज्ञान का हमेशा प्रोग्रेस होता रहता है और नए नए अलॉयज होंगे, नए नए चीजें होंगे जिससे कि इसकी वेयर एंड टेयर कम हो जाए। कोई भी मैकेनिकल चीज जो मूव होता है इंजीनियरिंग में, उसका लाइफ टाइम कम होता जाता है। कोई तो यहाँ पे पंपिंग एक्शन है, ये रोटेशनल पंप है और इसका वेयर एंड टेयर होगा ही, पर हम ये कोशिश करेंगे कि जब तक पेशेंट जिंदा रहे कि करीब और 40 साल या 50 साल, ये मशीन तब तक चलता रहे और उसका बैटरी का भी लाइफ टाइम लंबा हो, जिससे कि वो रिचार्जेबल बैटरी अंदर जो शरीर के अंदर डाला है वो काफी साल चलता रहे। ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया बहुत बहुत, डॉक्टर वेंकट राव, डॉक्टर अमित, साथ में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि हाँ,
मतलब ये भी पॉसिबल है। अभी तक तो पेसमेकर वगैरह की बातें होती थी, लेकिन अब